हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कंजुगेटेड डाइन्स एंड पॉलिन्स। आज हम उसके बारे में देखेंगे, हम इसका रूल देखेंगे और हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। इट वॉज जनरली ऑब्जर्व दैट लॉन्गर द कंजुगेटेड सिस्टम ग्रेटर इज द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। जनरली ये देखा गया है कि जितना लंबा कंजुगेटेड सिस्टम होगा उतना ही बड़ा उसका वेवलेंथ होगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ई मैक्सिमम ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ क्रोमोफोर। ये कह रहा है जो वैल्यू होती है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की, जिसको हम ई मैक्सिमम से डिनोट करते हैं, वो भी इंक्रीज होता है अगर हम क्रोमोफोर की लेंथ को इंक्रीज करें। Thus, for the determination of lambda maximum for dynes and pollines, Woodward Fisher gave a rule which is given below. इसी तरीके से जो हमें अगर डिटरमाइन करना है कि कितना वेवलेंथ मैक्सिमम है फॉर अ डाइन और पॉलिन के लिए, तो वुडवर्ड फिशर ने एक रूल दिया था जो कि ये रहा। ये देखिए, ये है इसका रूल। ये है इसका रूल जो हर क्वेश्चन में लगेगा। ये हमें याद करना है, आप इसको याद करिएगा। चलो देखते हैं हम। बेस वैल्यू फॉर ट्रांसॉइड डाइन्स एंड हेट्राएनुलर डाइन्स जो होगी वो होगी 214 nm। जो बेस वैल्यू ट्रांसॉइड डाइन्स और हेट्राएनुलर डाइन्स की होगी वो 214 nm होगी। बेस वैल्यू फॉर सिसॉइड डाइन्स एंड होमोएनुलर डाइन्स वो होगी 253 nm। जो बेस वैल्यू सिसॉइड और डाइन्स की होगी और होमोएनुलर डाइन्स की होगी वो होगी 253। बेस वैल्यू फॉर पेरेंट ब्यूटाडीन सिस्टम, जो बेस वैल्यू होगी पेरेंट ब्यूटाडाइन सिस्टम की वो होगी 217। तो ये तीनों थी बेस वैल्यू। ट्रांसॉइड और हेट्राएनुलर डाइन्स की वैल्यू होगी 214 nm, सिसॉइड और होमोएनुलर डाइन्स की होगी 253 nm, और जो पेरेंट ब्यूटाडीन सिस्टम होगी उसकी बेस वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। एडिंग फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। सबसे पहले डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। अगर डबल बॉन्ड होगी एक्सटेंडिंग कंजुगेशन तो उसकी वैल्यू होगी 30 nm। फिर सेकंड है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यूज ऑन डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यूज होंगे उसकी वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। और एल्कोक्सी OR, एल्कोक्सी जिसकी एग्जाम्पल है OR, उसकी होगी 6 nm। और फोर्थ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन की वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। और फिफ्थ है लास्ट हेक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। जितनी भी कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्सिमम होगी कंपाउंड की वो कितनी होगी टोटल वॉल्यूम इन nm। It must be noted that acyclic dynes exist in the stainless transoid conformation। और आप ये नोट करिएगा, जो एसाइक्लिक डाइन्स होती है वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं स्टेनलेस ट्रांसॉइड कन्फॉर्मेशन में। तो इस मतलब उसकी बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। इन कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ होमोएनुलर एंड हेट्राएनुलर डाइन्स, जिस कंपाउंड में दोनों होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर डाइन होंगे, कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द लॉन्गर वेवलेंथ 253 नैनोमीटर, दैट इज होमोएनुलर डाइन सिस्टम। अगर किसी भी कंपाउंड में दोनों होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर डाइन्स होंगी तो हम उसकी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? वेवलेंथ ऑफ 253 नैनोमीटर। जैसे कि एग्जांपल है होमोएनुलर डाइन सिस्टम की 253 नैनोमीटर होती है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड इसमें जो वर्ड्स यूज करे गए हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला था होमोएनुलर डाइन्स। ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा था सिसॉइड एंड होमोएनुलर डाइन्स। तो होमोएनुलर डाइन्स का मतलब होता है इन होमोएनुलर डाइन्स कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग एंड दीज हैव सिसॉइड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो होमोएनुलर डाइन्स होती हैं उनका जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही सेम रिंग में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सिसॉइड। ये देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल होमोएनुलर डाइन्स का। सेकेंड वर्ड था हेट्रोएनुलर डाइन्स। हेट्रोएनुलर डाइन्स का मतलब होता है इन हेट्रोएनुलर डाइन्स कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रिंग एंड दीज हैव ट्रांसॉइड कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल ये हैं इसके दो एग्जाम्पल। ये देखिए, होमोएनुलर डाइन्स और हेट्रोएनुलर डाइन्स का मतलब क्या होता है। होमोएनुलर डाइन्स का मतलब ये होता है जो उसकी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगी वो सेम रिंग में ही प्रेजेंट होंगी, बट जो हेट्रोएनुलर डाइन्स की कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगी वो एक सेम रिंग में प्रेजेंट नहीं होंगी, वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगी एंड उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ट्रांसॉइड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन डिटरमाइन लैम्डा मैक्सिमम फॉर द कंपाउंड। ये है एक कंपाउंड जो है 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन। ये इसकी बेस वैल्यू, ये है एसाइक्लिक डाइन है तो इसकी वैल्यू है
214 nm, इसमें 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू है 5 nm, तो हम 2 हैं तो हम 2 × 5 करेंगे तो ये आ गया 10 nm। जो कैलकुलेटेड आई है, जो हमने कैलकुलेट करी है वो होती है, वो आई है 224 nm, और जो ऑब्जर्व की गई है वो है 223 nm। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, ये कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम फॉर द कंपाउंड। इसकी बेस वैल्यू है 214 nm, इसमें 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 × 5 = 10 nm, और इसमें एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी है जिसकी वैल्यू थी 30 nm। तो इस सबका टोटल हम करेंगे तो कैलकुलेटेड कितनी आ जाएगी 254 nm, और ऑब्जर्व्ड जो होगी वो होगी 254 nm। अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेंगे जो है कैलकुलेट, ये रहा, इसका हमें इस कंपाउंड को हमें निकालना है। तो बेस वैल्यू फॉर सिस्टोइड फॉर्म, ये सिस्टोइड फॉर्म है, तो सिस्टोइड फॉर्म में हम 253 nm होती है उसकी वैल्यू। इसमें 3 रिंग रेसिड्यूज हैं, तो रिंग रेसिड्यूज की वैल्यू कितनी थी 5 nm, तो 3 × 5 आ जाएगा यहाँ 15 nm। इसमें एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी है, तो उसकी वैल्यू थी 30 nm, और इसमें 1 हेक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 nm। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 303 nm, और जो ऑब्जर्व होगी वो होगी 303 nm। तो ये देखिए, ये थे इसके 3 एग्जाम्पल। आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आइएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये देखिए ये था इसका रूल। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।